बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आप दावतुल मुस्लिमीन चैनल देख रहे हैं और ये जो आज ख़ास किस्त है ये बच्चों की गैर बराबरी पर है। यानी जब किसी शख्स के कई बच्चे होते हैं तो आम तौर पर हमारे घरों में ये होता है कि कोई बच्चा ज़्यादा खूबसूरत है या ज़्यादा चंचल है या जहन का ज़्यादा तेज़ है तो वालिदैन की और घर वालों की तवज्जो उसको ज़्यादा हासिल हो जाती है, और दूसरा बच्चा उसके मुकाबिल में कम तवज्जो हासिल कर पाता है। इसके नतीजे में उस बच्चे के अंदर जो नफ्सियात और जो साइकोलॉजिकल परेशानी आती है, जो दिक्कत आती है, वो बड़ी अहम है। और इस मौजू को निहायत अहमियत के साथ हमको समझने की ज़रूरत है। बच्चे के दरमियान जब गैर बराबरी वालिदैन या घर वाले करते हैं तो जो बच्चा कमज़ोर होता है या कम खूबसूरत होता है, कम चंचल होता है, तो उस बच्चे के दिल में महरूमियत आती है, जो सबसे बड़ी बात है। दूसरा उसके अंदर जो परेशानी आती है वो ये है कि एक तो बच्चा ज़हनी तौर पर कमज़ोर है या कम खूबसूरत है, तो बच्चे को जब उतनी तवज्जो वालिदैन की तरफ से नहीं मिलती तो वो और ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस करता है। फिर इसी तरह से जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि बच्चे के अंदर वालिदैन की तरफ से और जो बच्चे के जो भाई हैं, दूसरे जो बच्चे हैं, उनकी तरफ से बच्चे के दिल में बुग़्ज़ और हसद पैदा हो जाता है, जिसके नतीजे में बच्चा जब बड़ा होता है तो वो उस कदर मुआवनत नहीं कर पाता अपने घर में, अपने घर वालों का साथ नहीं दे पाता है। इसी तरह से बच्चा फिर अपने दिल की बातें कहीं और बताने लग जाता है, किसी और से वो दोस्तियां कर लेता है, किसी और को वो अपने दिल की बातें बताने लग जाता है। इसी तरह से फिर बच्चा जब देखता है कि उसको अपने वालिदैन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वालिदैन की तवज्जो नहीं मिल रही है, तो फिर वो कभी कभी अपने आप को साबित करने के लिए और कभी कभी गलत सोहबत में पड़कर वो जराइम की तरफ चला जाता है। यानी उसके जहन में, उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें गर्दिश करने लगती हैं, ऐसी चीज़ें उसके जहन में आने लगती हैं कि वो क्राइम की तरफ चला जाता है। ये बड़ा अहम मौजू है बरादरान इस्लाम, जिसको समझने की ज़रूरत है। आइए अब देखते हैं, ये तो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती असर थे जो बच्चे के दिमाग में पड़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि मज़हब इस्लाम इस मौजू पर, इस मसले पर क्या कहता है। हदीस पाक में आया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है कि तुम अपनी औलाद के दरमियान बराबरी का सलूक करो, हत्ता कि बोसा लेने में भी। यानी जब तुम अपने एक बच्चे को प्यार कर रहे हो तो फिर तुम दूसरे भी बच्चे को प्यार करो। ऐसा ना हो कि सिर्फ तुम एक बच्चे को प्यार कर लो और दूसरा बच्चा सामने देख रहा हो। इसी तरह से दूसरी हदीस पाक में आया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि इतने में उसका बच्चा आ गया। उस शख्स ने अपने बेटे को बोसा दिया और फिर अपनी रान पर बिठा लिया, यानी अपनी गोद में बिठा लिया। इसी दौरान उसकी बच्ची भी आ गई, उसने अपने सामने बिठा लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने इन दोनों के दरमियान बराबरी क्यों नहीं की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस शख्स के पास पहले बच्चा आया तो बच्चे को उसने अपनी गोद में बिठाया, और फिर बाद में बच्ची आई तो बच्ची को उसने सामने बिठा लिया और ना उसको प्यार किया, ना उसको अपनी गोद में बिठाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो उससे कहा कि तुमने अपने बच्चों के दरमियान बराबरी क्यों नहीं की। बरादरान इस्लाम, हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में बच्चियों के बहुत सारे हुकूक तल्फ किए जाते हैं, मारे जाते हैं,
उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह एक किस्त हम बच्चियों के पर भी बनाएंगे, जिसमें बच्चियों के जो हुकूक हैं इस्लाम के दायरे में, उस पर भी हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। इसी तरह से एक हदीस पाक में और आया, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे वालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ माल दिया, तो मेरी वालिदा हज़रत अम्र बिनत रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे अर्ज़ की कि मैं इस पर उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगी जब तक आप इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गवाह न ठहरा लें। तो वो और उनके वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे अर्ज़ किया कि मैं ये माल अपने बेटे को दे रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या आपने ये माल अपने और बेटों को दिया है? तो उनके वालिद फरमाते हैं कि नहीं, मैंने उनको अपने और दीगर बेटों को ये माल नहीं दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद में इंसाफ कायम करो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो, अल्लाह से डरो। जिस तरह से ये माल तुम अपनी एक औलाद को दे रहे हो, इसी तरह से ये माल अपनी दूसरी औलाद को भी दो, उसमें तकसीम कर दो, बराबर से अपनी औलाद को माल की तकसीम करो। अल्लाह से डरो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। यह सुनकर वह वापस लौट आए और माल वापस ले लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गैर बराबरी के नतीजे में बच्चा आपसे दिन ब दिन दूर होता जाएगा। ना वो आपकी बात सुनेगा, ना वो आपका कहना मानेगा, ना ही वो अपने दूसरे भाइयों के साथ उस तरह से मुआवनत कर पाएगा जैसे एक घर में एक भाई को भाई की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि बच्चों के दरमियान बराबरी का सलूक किया जाए, वालिदैन की जानिब से और दीगर जो घर वाले हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनकी तरफ से भी बराबरी का सलूक बच्चों के दरमियान किया जाए। अगर बच्चे के दरमियान बराबरी का सलूक नहीं किया गया तो यकीन जाने कि वो बच्चा आगे चल के घर वालों के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है और वो बच्चा घर से बहुत ज़्यादा दूर हो सकता है। इसी तरह से एक हदीस पाक में हज़रत सैयदतुना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक घर है जिसे अल-फराह कहा जाता है, इसमें वही लोग दाखिल होंगे जो बच्चों को खुश करते हैं, यानी जो बच्चों को बराबर रखते हैं, किसी बच्चे को मायूस नहीं करते, किसी बच्चे को महरूम नहीं करते, जो बच्चे को खुश रखते हैं, वही लोग अल-फराह नामी महल में, अल-फराह नामी घर में जो है दाखिल होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों के दरमियान इस्लामी तौर तरीक़े पर आप अपने बच्चों के दरमियान बराबरी का सलूक करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने देखा कि अहदीस में बूसा लेने से लेकर जो बच्चों के दरमियान माल की तकसीम की जाती है, उन तमाम पहलुओं पर बराबरी और एक जैसा सलूक करने के मुताल्लिक़ कहा गया है। आप बच्चे की परवरिश के दौरान ना प्यार करने में गैर बराबरी कर सकते हैं और ना ही माल की तकसीम में गैर बराबरी कर सकते हैं। ये हक़ ना मज़हब इस्लाम देता है। और याद रखें कि बच्चियों का जो हमारे माशरे में जो सलूक बच्चियों के साथ किया जाता है वो भी गैर मुनासिब है, वो भी इस्लामी तरीक़ा नहीं है। इंशाअल्लाह इसके बाद एक अलग किस्त हम बच्चियों के सलूक पर भी बनाएंगे, जो बच्चियों के साथ सलूक किया जाता है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवालात हों तो कमेंट्स बॉक्स में वो सवालात हमसे पूछ सकते हैं ताकि किसी और सेशन में हम उसके आपको जवाब दे सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।